अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ चैनल फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। आप उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल आपको पता है शादियों का सीज़न है, लोग खूब खाने खा रहे होंगे और खूब अपना इंजॉय कर रहे होंगे और ड्राई फ्रूट्स खा रहे होंगे, क्योंकि सर्दी जो है इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है लाहौर में। और मतलब है कि उसमें ये सर्दी के लिए ड्राई फ्रूट खाना कौन सा आसान है। आजकल आपको पता है कि मूंगफली 1100-1200 रुपये पे पहुंच गई है, तो चिलगोज़े तो नाम भी नहीं सुना होगा आजकल की पौध ने, वो कैसे खा सकते हैं। तो क्यों भाई हमजा, चिलगोज़ों का नाम सुना है तुमने? हाँ चिलगोज़े जो है ना, वो भी एक ड्राई फ्रूट है, तो आपने तो मेरा हाल देखा भी नहीं होगा, ना नाम सुना होगा, क्योंकि अब तो कहीं पे नज़र ही नहीं आते वो। तो ये है कि अब तो छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनको डकैती का डर होता है कि वो कोई उनसे लूट के ना ले जाए, तो वो नहीं। तो उम्मीद है, मैंने कहा ये आप ड्राई फ्रूट भी खा रहे होंगे और शादियां खूब इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सीज़न है, इसके बाद फिर रोज़ों के तक शादियां होनी हैं। तो मैं भी काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि सर्दी इतनी थी कि कुछ करने को दिल ही नहीं करता, आदमी अपना हिम्मत ही नहीं हो रही उसकी कि वो निकले बाहर और वो कोई अपना इसके अंदर कोई वीडियो बनाए। लेकिन ये है कि आप लोग मोहब्बत करते हैं और आप लोग सब इस चीज़ को कह रहे हैं कि आप व्लॉग, तो मैंने कहा कि चलो कुछ अपनी स्टोरी आज करते हैं आपके साथ। अपना जो मेरा कोचिंग का जो टेन्योर है, वो मैंने कैसे कोचिंग स्टार्ट की, आज मैंने पीछे अपनी एक वीडियो में भी जिक्र किया था इसका, कि मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। देख रहे हैं पाकिस्तान की कैप और ये पाकिस्तान का कलर, ये ऐसे ही नहीं है, ये मैं बाकायदा आपको ये आज बताना चाहता हूँ। अपना मैंने आज तक तारुफ नहीं कराया, तो मैं एक, आपको पता है कि नेशनल कोच भी हूँ, और ये इसकी एक पूरी एक जर्नी है, वो इंशाल्लाह ताला आज मैच में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मैं लेवल 2 कोच भी हूँ फ्रॉम पीसीबी, और मैंने नेशनल टीम को भी सर्व किया है, और 4 इंटरनेशनल टूर्स किए हैं विद नेशनल वुमेन टीम। और ये वुमेन टीम जो है वो पहली वुमेन टीम जो पाकिस्तान में बाकायदा ऑफिशियली जिसने खेलना शुरू किया, वो टीम जो है वो मैंने ही प्रिपेयर की थी। ग्रेट इम्तियाज़ अहमद, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और नेशनल सेलेक्टर, और मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, तो उनके साथ मैंने कोचिंग का आगाज़ किया था। तो ये सारी जर्नी मैं आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन बताऊंगा। तो ये सिलसिला शुरू होता है 1994 में, जब मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा था पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से। तो उस वक्त मेरे एक नई नई शादी भी हुई थी, तो मैं बस अपना क्रिकेट को एंजॉय कर रहा था। तो मेरे एक दोस्त हैं तौहीद अजीज़, मेरे साथ क्लास फेलो थे, तो उनकी कुछ कोलैबोरेशन थी एक इम्तियाज़ कोचिंग सेंटर के साथ। तो उन्होंने मुझे आके, एक दिन मैं सोया हुआ था, तो बेल हुई, तो बताया कि घर वालों ने कि कोई तौहीद साहब आए हैं। तो वो मुझे मिले, तो मुझे कहने लगे यार आपसे एक बात करनी है। तो मैंने कहा आ जाएं बैठें। उन्होंने कहा नहीं बाहर चलते हैं। गरीफन नज़दीक था, हम गरीफन चले गए। वहाँ पे घास पे बैठ के उन्होंने मुझे बताया कि जी आपसे बात ये करनी है कि मैंने इम्तियाज़ अहमद साहब के साथ पार्टनरशिप की हुई है, तो वो वहाँ पे जो है वो अपना
कोचिंग करवाते हैं DHA के अंदर, जहाँ पे आज क्रिकेट मैकडोनल्ड बन गया है। तो वहाँ पे वो उन्होंने मुझे कहा कि ना वो हमारा सेटअप है। तो मैंने कहा यार मैंने तो कभी कोचिंग नहीं की, तो मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे क्रिकेट कोचिंग के बारे में कुछ नहीं पता। उसने कहा आप एक दफ़ा देख लें, तो अगर आप बेहतर समझे तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी देख लें जिस तरह भी है। वो मैं उनके साथ फिर चला गया। वहाँ इम्तियाज़ साहब से मुलाकात हुई, लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, स्क्वाड्रन लीडर थे वो अपने टाइम में एयरफोर्स के अंदर, और सेलेक्टर भी रहे, कोच भी रहे। तो खैर वो बहुत ही बड़ी शख्सियत के साथ मुझे उन्होंने मिला दिया वहाँ पे। उनके अपने एक उनके रिश्तेदार थे खालिद साहब, उनके साथ वो कोचिंग सेंटर वहाँ चला रहे थे। तो मैं उनसे मिलने के बाद ना मैंने कहा जी मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इम्तियाज़ साहब कहने लगे तू आते सही, तेनों सब कुछ सिखा देंगे। बहुत प्यार करने वाले, बहुत ही शफीक और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, और मुझे बड़ा कुछ सिखाया उन्होंने। तो खैर ऑल्टरनेट डे के ऊपर उनसे बात हो गई कि ऑल्टरनेट डे पे मैं आ जा करूँगा। कुछ इनकम का भी ज़रिया बन गया और कुछ मुझे भी मज़ा आने लगा। मैंने उनके साथ वहाँ कोचिंग स्टार्ट की। तो कट शॉर्ट ये कि मैंने वहाँ पे कोचिंग स्टार्ट कर दी अपनी इस क्रिकेट के साथ साथ। तो बहुत ही उन्होंने मोहब्बत की, और फिर मैं कुछ अरसे के बाद ना एज ए प्लेइंग कोच UAE चला गया। तो उन्होंने मुझे बड़ा ज़बरदस्त लेटर लिख के दिया उसके अंदर, और उन्होंने कहा ये कि जब भी आप जो है मतलब कि अगर वहाँ पे ना सेटल हो सको तो आ जाना, आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। खैर मैं वहाँ गया, साल 1.5 साल 2 साल तक मेरे वहाँ पे मेरे कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे फिर मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। तो फिर मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि वालिद साहब जो थे वो रिटायर्ड थे। तो कहने लगे कि भाई या तो अब अपने बच्चों को साथ ले जाओ, और या फिर तुम खुद पाकिस्तान वापस आ जाओ। फिर मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे फिर ऑन कर लिया। फिर हमारा वहाँ से कोचिंग सेंटर ख़त्म हो गया, तो फिर हम आ गए कदाफी स्टेडियम के सामने, जहाँ अब ये फुटबॉल स्टेडियम बन गया। यहाँ पे हम कैंप लगाया करते थे। तो वहीं से 2000 के अंदर वहाँ हम कोचिंग करते रहे। तो 2000 में वहाँ पे फिर मेरा पहला ब्रेक थ्रू हुआ कि मैंने वुमेन्स क्रिकेट को जो है ना इनको एक नेशनल के अंदर मैंने इनको रिप्रेजेंट किया, लाहौर की टीम को। और फिर वो वहाँ से हमने ना दूसरा हम यहाँ पे भी फिर स्टेडियम बनने लगा, तो ये ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाऊं कि एक शाहिद मीर एक हमारा साथी था, वो मुझे मिला और कहने लगा कि ना मैं जो है ना इम्तियाज़ साहब से मिलना चाहता हूँ। पूछा उसने आप क्या कर रहे हैं। तो इम्तियाज़ साहब को मैंने मिलाया उन्हें। तो कहने लगा जी इम्तियाज़ साहब को वो कि मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी की खिदमत करनी है तू मेरी। मैं कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ पे आपको जो है ना सर्व करूँ आपकी इस काम के अंदर। तो उसने कहा आ जा कर। वो जनाब बात ख़त्म हो गई। एक दिन मैं जब कोचिंग सेंटर पहुंचा तो देखा वो कैचिंग करा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप। वो कहने लगे जी वो इम्तियाज़ साहब ने मुझे कहा है कि ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ कोचिंग तू करेगा ते सदीकी छोटियां दी कोचिंग करेगा। तो मैं वहाँ पे इंचार्ज था, वो मेरे लिए एक सरप्राइज हो गया। मैंने कहा बैट फड़ा दो मैनू, ते बिल्कुल जिस तरह इम्तियाज़ साहब कहणगे उस तरह ही करांगे, ते तुसी बैठो। इम्तियाज़ साहब आ जाते ने ते फिर उन्होंने नाल गल करने। तो कुछ देर मैं अपने काम में मसरूफ रहा बच्चों के साथ। तो देखा तो वो मेरे पास आया, कहने लगा मैं ज़रा वॉशरूम तो हो के आना।
जब उन्हें देखा ना इम्तियाज साहब आने वाले हैं तो कहने लगा मैं वॉशरूम तो हो गया ना। मैं कहा ठीक है तुसी होया हो। वो निकल गया, अच्छा फिर नहीं आया, आज तक नहीं आया। अभी तक वॉशरूम नहीं हाँ मैंने इम्तियाज साहब से पूछा, इम्तियाज साहब आ गए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने वो शाहिद साहब को, मीर साहब को जो है आपने कहा था कि ये इस तरह का, जो उन्होंने मुझे कहा है कि जी वड्डे दी तू करेगा और छोटे दी सदीकी करेगा, कहा मेरी तो उन्होंने गल ही कोई नहीं हुई। मैं क्या जी वो वॉशरूम करन गए ने ते हुणे ही आ जाते ने, लो जी वो नहीं आए। तो कई दफ़ा मैं बात करने का मकसद ये है कि कई दफ़ा वो एक मिसाल है कि अग लैन गई ते मालकंड बन गई। तो वो इस तरह के भी लोग होते हैं, इन सारे चीज़ों के अंदर ऐसे लोग भी आते हैं। तो खैर ये एक वैसे ही एक बीच में किस्सा आ गया, तो मैंने कहा आपको ज़रा थोड़ा सा फन के लिए ये सुना देता हूँ। फिर हम वहाँ से भी, वो फुटबॉल स्टेडियम बनने लगा तो वहाँ से हम चले गए। ये हमारा तकरीबन 2001 की बात है। फिर हम चले गए मॉडल टाउन। मॉडल टाउन में हमें ई ब्लॉक की, जहाँ पे ये हमजा का घर है, वहाँ पे वो ग्राउंड था। वो वहाँ पे मैंने जाके सेटअप किया। वहाँ पे मैंने अपना मैच पिचेस बनवाई, प्रैक्टिस पिचेस बनवाई, बड़ा अच्छा वहाँ पे सेटअप हुआ। और जनाब वहाँ पे क्लब को इम्तियाज़ क्रिकेट सेंटर से क्लब के अंदर कन्वर्ट कराया। तो इम्तियाज़ साहब काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके थे, वो कभी कभी आते थे, तो वो मुझे जो है ना पूरा फुली इंचार्ज उन्होंने बना दिया था। तो मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहा था। तो इम्तियाज़ साहब उस वक्त मुझे जो है ना कोई 3,000 रुपए दिया करते थे। तो मेरे लिए उस दौर में काफ़ी था, मैं बड़ा खुश था। तो एक दिन इम्तियाज़ साहब आए, कहने लगे मैं तेरा जरा ना 5,000 रुपए करता है। मैं क्या सर किस तरह? कहता मैं ना, मैनू पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जड़ा ना 5,000 रुपए देंदा है ते मैं उत्थे तेरा नाम लिखा देता है। इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे। वो जनाब मुझे 5,000 मिलने लगा। तो मैं, तो किस्सा मुख्तसर, मैं मेहनत करता रहा वहाँ। तो एक दिन फोन आया कि जी ਤੁਹਾਡਾ समान बाहर पे है, ते अपना सोसाइटी ने ना, मॉडल टाउन सोसाइटी ने वो ताले ला देते ने। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ी सियासत के, उस वक्त दौर की सियासत के एक बहुत बड़ा पिलर था, उन्होंने वो ग्राउंड वहाँ से छीन ली थी हमारे से। और मैंने इम्तियाज़ साहब को फ़ोन किया, तो इम्तियाज़ साहब कहने लगे कि यार सामान चुक ले। और मैं वहाँ से जो कुछ भी उन्होंने बाहर फेंका था कुछ चीज़ें, और वो मैं चीज़ें वहाँ से उठा लाया, और वो कोचिंग का सिलसिला वहाँ पे ख़त्म हो गया। और फिर इम्तियाज़ साहब ने जो है ना उनको वुमेन्स क्रिकेट का, उनको जो है बना दिया इंचार्ज। तो नेशनल वुमेन्स क्रिकेट टीम का। तो वो कहने लगे तू, फिर मुझे वो उनका एक दिन फ़ोन आया, कहने लगे तू मेरे नाल आ जा। तो मुझे उन्होंने अपने साथ एज असिस्टेंट कोच रख लिया, क्योंकि इम्तियाज़ साहब फिज़िकली कोई इतना ज़्यादा नहीं एक्टिव काम नहीं कर सकते थे। तो फिर सारा जो पाकिस्तान वुमेन्स का, क्योंकि वो पाकिस्तान वुमेन्स 2003 में पीसीबी के अम्ब्रेला में आ गई थी, तो उस वक्त फिर हमने वो जो था ना वहाँ पे, फिर हमने वर्ल्ड कप के लिए जाना था, हम तैयारियां करते रहे। तो वहाँ पे हम उस टाइम में ना नहीं जा सके हम, क्योंकि वो जो पैरलर शायजा खान ग्रुप था वो जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त। तो वो जो थे वो वाले वो वर्ल्ड कप में वो टीम को ले गए। तो ये
जो आप सबको ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि दुनिया ज़िंदगी में किस तरह से नशीबो फराज आते हैं और कैसे आप मुख्तलिफ हर्डल से अपना निकलते हुए आप ज़िंदगी के सफ़र पे आगे बढ़ते रहते हैं। तो इम्तियाज़ साहब के साथ इस तरीके से, जबकि मैं बिल्कुल मेरा कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने मतलब उनके साथ कोचिंग स्टार्ट करके और फिर इस लेवल तक पहुंचा कि मैं नेशनल टीम के साथ एज असिस्टेंट कोच जो है वो काम किया पहले, जब तक कैंप्स वगैरह थे। मुझे याद आता है कि ये लड़कियां जो थीं ये अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेल के नेशनल टीम में आई थी उनके लिए, क्योंकि आपको पता है हमारा साथ ये एक लाजमी हमारा माशरती तौर पे लड़कियां जो है इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती, उन्हें अपने आप ही मतलब है कि बाहर निकलने का इंडिपेंडेंटली इजाज़त नहीं होती अपने वालिद साहब के साथ या भाई के साथ, या अगर कोई शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड के साथ, इनके बगैर मूव नहीं कर सकती। तो इतनी ही थी बस कि वो भाइयों के साथ क्रिकेट खेलने वाली, और कुछ जो उनकी थोड़ी बहुत हमने कुछ मौका मिला था वो ट्रेनिंग की थी, एक्सपीरियंस भी नहीं था। और दूसरा ये कि फिटनेस का सबसे बड़ा मसला है इनका, कि ये इतनी फिट नहीं है। एथलीट जो है एथलेटिक होना चाहिए, ये एथलेटिक नहीं है। तो खैर फिर हमने एक उनका अपना कैंप लगाया मुरीद के में, हाई परफॉर्मेंस कैंप। तो उस हाई परफॉर्मेंस कैंप में हमने पहले इनका 3 महीने का हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाया, और पहले इनकी 1 महीना 1 से 1.5 माह इनकी फिटनेस का कैंप लगाया, फिर इनका स्किल कैंप लगाया हमने जाके एबटाबाद में, और फिर हमने जो है ना वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलना था। तो इस वीडियो को बहुत लंबी हो जाएगी, इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने इसको बड़े ही एंजॉय किया होगा। और अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो फिर इससे अगला जो इसको हम आपको बाकी जो हमारा टेन्योर रहा उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।